व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू अ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फायरबेस पे जो हमारा डेटा रखा हुआ है हम उसको किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट है, एक हमें पता करना है कि सेक्शन ए में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और सेक्शन बी में कितने पढ़ रहे हैं, या हमारे पास एक लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की, तो हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मतलब कितने मेल हैं हमारे पास और कितने फीमेल्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो मैं इसमें प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने यूज़ किया था अपनी वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू शो डेटा फायरबेस डेटा इन डेटा ग्रिड व्यू। तो उस वीडियो में हमने ये पूरी एप्लीकेशन बनाई थी और इस डेटाबेस को सेट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो हमारे पास है काउंटर। ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में होगी। अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पर काउंटर है 7 और यहाँ पर सीरियल नंबर लिस्ट है एक, जिसमें क्या स्टोर है, स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर स्टोर है। तो ये सारे स्टूडेंट के रोल नंबर हैं 1 से 7 तक। उसके बाद एक है स्टूडेंट का फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर उन सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, जो कि रोल नंबर के अंदर, ये इनका 6 रोल नंबर है तो रोल नंबर 6 की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इस तरीके से हमने इस डेटाबेस को सेट किया था, और बिना इसको सेट किए सी शार्प के ज़रिए सारे स्टूडेंट का डेटा निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने इस डेटा को इस तरीके से अरेंज किया है कि एक स्टूडेंट का फोल्डर है जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट का सारा स्टूडेंट का डेटा है उनके रोल नंबर के साथ, और एक हमारा सीरियल नंबर लिस्ट है जो कि 1 से 7 तक चल रही है। ये इस वजह से क्योंकि हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे सारे स्टूडेंट का डेटा फैच आउट करने के लिए, तो इसलिए हमने इसे 1 2 3 4 7 तक सेट किया है, ताकि वो पहले 1 के फोल्डर में आए और देखे 41 रोल नंबर है तो 41 को निकाल दे। फिर 2 के फिर 2 जब लूप दूसरी दफ़ा चले तो वो 12 नंबर रोल नंबर का डेटा निकाल ले। इसलिए हमने ये सीरियल लिस्ट बनाई है, क्योंकि हम अपनी फायरबेस डेटाबेस पे ऐसा नहीं कर सकते कि ये 6 12 18 है, तो हम कहाँ से उसे ये सारे रोल नंबर देंगे कि वो एक एक करके इनका डेटा फैच करे। तो इस वजह से हमने इसको स्टूडेंट्स को इस तरीके से सेट किया है इस डेटाबेस को। और फिर हमने काउंटर भी रखा है। काउंटर भी ये लूप की वजह से ही है, क्योंकि लूप को एक हद तक हमें चलाना है। यानी हमें ये सेट करना है कि हमारी लूप 7 तक चले, 8 तक चले। लूप को पता होना चाहिए कि उसे कितने स्टूडेंट का डेटा फैच करना है। तो इसलिए हमने रखा है ये काउंटर। तो अभी थोड़ी और देर लगेगी हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन पे आने में, क्योंकि मुझे इस एप्लीकेशन को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। और वही बात है, अगर आप इसको डिटेल में बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप डेटा ग्रिड व्यू वाली वीडियो देखें, तो उसमें ये डिटेल से बताया है। और उससे पहले भी एक वीडियो थी जो कि इंसर्ट अपडेट वो सब उसमें सिखाया था। तो ये है हमारी एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन बनाई थी हमने डेटा ग्रिड व्यू वाली वीडियो में। तो उसमें हमने उससे पहले भी एक वीडियो थी जिसमें हमने इस डेटा को इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करते हुए दिखाया था, जो कि इसकी बिल्कुल बेसिक वीडियो है। तो उसमें हमने इतनी एप्लीकेशन बनाई थी, और डेटा ग्रिड वाली वीडियो में हमने बाकी की ये एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड फैच करवाए थे। तो उसमें हमने चेंजेस ये की थी, जो आम इंसर्ट अपडेट वाली वीडियो है उसमें हमने चेंजेस ये करी थी कि यहाँ पे ये रहा स्टोर का बटन। अगर नॉर्मली हम सिर्फ डेटा को स्टोर कर रहे होते तो सिर्फ इतना करना काफ़ी था, यानी यहाँ तक हम डेटा को नॉर्मली स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं हम, तो ये इम्पोर्टेंट है।
पहले तो हम एक काउंटर को पहले हम गेट कर रहे हैं और इस काउंटर में स्टोर करवा रहे हैं, यानी जो फायर बेस पे काउंटर है इस 7 की वैल्यू ये हमने इस काउंटर में, हमारे सी शार्प का जो वेरिएबल है काउंटर, इसमें हमने स्टोर करवा ली। फिर माई रोल नंबर हमारी एक क्लास है, वो भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल क्लास है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक रोल नंबर का सिर्फ एक रोल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो इस क्लास में हमने अपना रोल नंबर डलवाया पहले तो, और उसके बाद क्या किया, क्लाइंट सेट ये लाइन ये करेगी कि काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर देगी, और ये लाइन सीरियल नंबर में इस रोल नंबर को सेट इस रोल नंबर को जाके डाल देगी। तो अब बेसिकली अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि पहले तो हमने डेटा को स्टोर करवाया, यूज़र ने अपना पूरा डेटा दिया था जो इन चारों टेक्स्ट बॉक्सेस के ज़रिए, उसको हमने स्टोर करवाया इस प्रोसीजर के ज़रिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम काउंटर को गेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम रोल नंबर डाल रहे हैं, और रोल नंबर डालने के बाद हम उस रोल नंबर को स्टोर करवा रहे हैं, और सीरियल नंबर पे भी वो रोल नंबर डलवा रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा, सीरियल नंबर पे भी रोल नंबर डला हुआ है। तो ये चेंजेस की थी हमने स्टोर में, और डिलीट में भी हमने चेंजेस की थी, वो भी सेम यही है कि सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो रहा है, ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वही काउंटर को गेट किया जा रहा है, और उसके बाद एक लूप चलाई जा रही है उस काउंटर तक, यानी 7 तक। उसके बाद पूरे सीरियल नंबर को सर्च करेंगे, कि जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे रोल नंबर 26 डिलीट करना है, तो ये तो आसान बात है कि मैं स्टूडेंट के फोल्डर में आया और मैंने 26 को डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ पे 1 to 7 ऐसे नंबर वाइज दिए गए हैं, यहाँ पर रोल नंबर डायरेक्टली स्टोर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सब में झांकना पड़ेगा कि 26 किधर है। तो इसलिए मैंने ये लूप लगाई है, ये लूप इसलिए लगाई है मैंने, ताकि वो बेसिकली करेगा क्या, कि पहले यहाँ आएगा, देखेगा 26 नहीं है, यहाँ आएगा 26 नहीं है, यहाँ आएगा 26 नहीं है, यहाँ आया 26 मिल गया, तो इस रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। तो ये चेंजेस हमने करी थी डेटा ग्रिड व्यू वाली वीडियो में। अब डेटा किस तरीके से शो करवाते हैं वो हमने यहाँ पर सीखा है, यहाँ पर हमने वो चीज़ करी है कि क्या किया हमने, पहले डेटा ग्रिड व्यू को क्लियर करवा लिया, फिर काउंटर को गेट किया, उसके बाद ये जो एस नंबर लिस्ट थी इससे एक एक करके हम स्टूडेंट को मंगवा रहे हैं। यानी पहले नंबर पे कौन सा है, ये लाइन ये करेगी पूरा कि फर्स्ट नंबर पे जो भी रोल नंबर है, यानी ये रोल नंबर 41, इस 41 को स्टोर कर देगी वो इस स्ट्रिंग में। अब हम इस क्यूरी के ज़रिए इस 41 स्टूडेंट का सारा डेटा निकालेंगे और डेटा ग्रिड व्यू में डलवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा डेटा ग्रिड पूरा लूप चलने के बाद, ये पूरा लूप चलने के बाद आबाद हो जाएगा। अब अगर आपको पूरी बात जो मैंने एक्सप्लेन की समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना आप एक काम ये कर सकते हैं कि जाके वो डेटा ग्रिड व्यू वाली वीडियो देखें जो कि तफसील से उसमें समझाया गया है इस चीज़ को, और उसी वक्त मैंने ये चेंजेस करी हैं और इस एप्लीकेशन को डेटा ग्रिड व्यू में शो करवाया है। तो वो आप देख लेंगे तो आपको तफसील से वहाँ समझ में आ जाएगा। अगर आपको और रेफरेंस चाहिए तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट की लिंक भी होगी। अब हमें इस प्रोजेक्ट में आगे ये करना है कि अगर हमें डेटा ग्रिड व्यू में आपको अगर डेटा ग्रिड व्यू में ये चीज़, मतलब डेटा ग्रिड व्यू में शो ही नहीं करवाना, तो इस लाइन को मिटा दें, यानी इस लाइन को रिमूव कर दें, अगर आपका कोई इरादा नहीं है डेटा ग्रिड व्यू में इंफॉर्मेशन को शो करवाने का। अब हम इस प्रोजेक्ट में वो चेंजेस करने वाले हैं जिससे कि हम इस काबिल होंगे कि हम किसी भी एंटिटी को काउंट कर सकें।
एंटिटी ये होती है जैसे कि यहाँ पर फुल नेम एक एंटिटी है, रोल नंबर एक एंटिटी है, ग्रेड और सेक्शन एक एक एंटिटी है। तो हम किसी भी एंटिटी को काउंट कर सकेंगे। वो क्या लाइन होगी? पहले हमें एक काउंटर भी बनाना पड़ेगा जिसका मैं नाम रखूँगा इंट सेक्शन काउंट। तो ये हो जाएगा हमारा काउंटर, और इससे मैं सेक्शन को काउंट करूँगा। तो पहले मैं काउंट करूँगा कि कितने स्टूडेंट्स सेक्शन ए में पढ़ते हैं। तो पहले मैं ये काउंट करूँगा कि कितने स्टूडेंट सेक्शन ए में पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ एसटीडी ये है जिसमें यहाँ तक हमने किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया है, यानी लूप एक दफ़ा जब चलेगी तो एक स्टूडेंट को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर उस एक स्टूडेंट का सारा डेटा इस std ऑब्जेक्ट में मौजूद है। तो हम लिखेंगे std डॉट सेक्शन इक्वल्स टू ए, और की कंडीशन लगाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि सेक्शन जो है वो कैपिटल में भी हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन बनेगी सेक्शन चेक करने के लिए। अब क्या करेंगे, अगर सेक्शन ए का हो तो सेक्शन जो काउंट है उसको प्लस प्लस कर दो। और ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। तो इनिशियलाइज हम 0 से करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन काउंट। अब यहाँ तक जब ये लूप 7 दफ़ा चल चुकी होगी तो आखिर में मैसेज बॉक्स के ज़रिए बता दे कि कितने स्टूडेंट सेक्शन ए में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए आर प्लस, और इसको हमें बाहर रखना होगा लूप से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम इस मैसेज बॉक्स में कॉल कर रहे हैं तो हमें सेक्शन काउंट को बाहर रखना होगा। अब इसे यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो सेक्शन काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, और अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं शो रिकॉर्ड्स दबाऊंगा, और इसने बता दिया कि स्टूडेंट इन सेक्शन ए आर 2, यानी सेक्शन ए में 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो देखते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी ये सही बताया इसने। और अब इसको चेंज करके मैं इसे बी के लिए करूँगा। तो दोनों जगह मैं बी लिख दूंगा कि आप बी के लिए चेक करें। एक और चीज़ हम चेंज करना भूल गए जो कि मैसेज बॉक्स है। तो यहाँ पर भी हम बी लिखेंगे क्योंकि अब हम सेक्शन बी को चेक कर रहे हैं। अब स्टार्ट दबाएंगे और शो रिकॉर्ड्स दबाएंगे, और उसने बता दिया कि सेक्शन बी में 5 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 5, और यहाँ छोटा बी लिखा हुआ है, लेकिन इसने फिर भी वो काउंट किया है क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।